सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल्स का आज के दिन का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ तो आपको 1.5 से 2% की गिरावट ऑब्जर्व किया होगा, राइट। 328 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग भी नजर आया है, लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर जो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर जो गिरावट हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं दोस्तों 1.5 से 2% तक का नहीं है, बल्कि 3.5 से लेकर 4% तक की गिरावट आया है। अभी एक पॉइंट अगर नोट करेंगे तो जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा जो अपना माइलस्टोन था, जो कंपनी के द्वारा अपना जो मार्केट कैप था, वो क्या क्या कंपनी ने 2 लाख करोड़ से ऊपर हमें क्रॉस किया, राइट। अगर कोई भी कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से ज़्यादा क्रॉस होता है तो कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एक माहौल क्रिएट होता है। और वही पॉजिटिविटी माहौल क्रिएट होने की वजह से ऊपर से अगर कंपनी ने पैटर्न अगर फॉर्मेशन किया है, ऊपर से अगर मार्केट भी बहुत ज़्यादा बुलिश है, सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिस वजह से ये कंपनी 2 गुना स्पीड से आगे भागता है, राइट। ये हर एक कंपनी के अंदर दोस्तों नज़र आता था। जैसे कि रिलायंस जब भी अपना मार्केट कैप क्रॉस करता है ना राउंड नंबर का, रिलायंस के अंदर भी बड़ी तेज़ी नज़र आता है। फिर बजाज फाइनेंस के द्वारा जो पहले क्रॉस किया था गया था उसके अंदर भी तेज़ी आया था, आरबीएनएल के अंदर भी तेज़ी नज़र आया था। और देखते देखते जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा बहुत ही कम समय के अंदर कंपनी ने कितना 55% तक का रिटर्न प्रोवाइड करके दिया हुआ है। एंड एक महीने में कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जहां कंपनी के द्वारा ऑलमोस्ट हमें करंट बेसिस के ऊपर 25 से 30% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। अभी जैसे ही कंपनी ने रिटर्न प्रोवाइड किया वैसे देखिएगा दोस्तों, ये अपडेट्स आपको जानना इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल चार्ट रीड दोस्तों करना आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अभी कंपनी के अंदर ऑलरेडी हमें तेजी आया है। और एक लेटेस्ट अपडेट है, एक रिपोर्ट के अंदर हमें बोला गया है कि ये एक स्पेसिफिक पैटर्न हमें फॉर्मेशन हुआ था जिस वजह से तेजी आ चुकी है। लेकिन दोस्तों ये न्यूज़ अभी आया है ना, लेकिन हम लोग इस न्यूज़ के अभी क्या करें। जिन लोगों ने पहले से खरीदारी किया है, राइट, उन लोगों को बेनिफिट मिल रहा होगा। लेकिन जो लोग अभी अपडेट्स के बारे में देख रहे हैं कि एक स्लोपिंग चैनल फॉर्मेशन हमें हुआ था, ये एक पैटर्न है जो कि पैटर्न का एक ब्रेकआउट किया गया था। और जैसे ही पैटर्न का ब्रेकआउट किया वैसे ही कंपनी के अंदर तेजी आया। लेकिन आपको बताऊंगा, हमने पहले आपके साथ ये सभी चीज़ों के बारे में हमने अपडेट्स आपके साथ शेयर किया था कि एक बढ़िया तरीके से पैटर्न हमें कंपनी के द्वारा हमें फॉलो हो रहा है। ये चार्ट आप देख सकते हो। पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मल्टीपल तरीके से अलग अलग लोगों का अलग अलग एनालिसिस होता है, अलग अलग स्टडी होता है। तो हमने इस तरीके से स्टडी किया था कि नीचे से एक लगातार कंपनी का जो ट्रेड लाइन पर एक सपोर्ट लेवल आ रहा था, राइट। एंड ऊपर से अगर आप देखोगे लगातार कंपनी एक रेजिस्टेंस लेवल्स हमें फेस कर रहा था। जैसे ही कंपनी ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया वैसे तेजी आई, लेकिन ये तेजी सक्सेस नहीं हुआ। फिर कंपनी ने वही रेजिस्टेंस जो ट्रेड लाइन था उसके ऊपर सपोर्ट लिया और फिर कंपनी के अंदर जो तेजी आए हैं ना, लगातार कंपनी प्राइस एक्शन क्रिएट करके आगे बढ़ पा रहा है, राइट। और आपको बताओ कौन से लेवल पर हमने खरीदारी किया था। हमने जियो फाइनेंशियल्स के अंदर 232 रुपये पर खरीदारी किया था, जब जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा ये रेंज पर हमें सपोर्ट लिया गया था। आप सभी को याद होगा, जो चैनल को फॉलो करते हैं हर एक लोगों को बेनिफिट मिल रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, अगर आपने जियो फाइनेंशियल्स के अंदर खरीदारी किया हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपने कौन से प्राइस पर खरीदारी किया है, बाइंग किया है, और कितने % का आपको रिटर्न करंटली जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आपको मिल रहा है, राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। लेकिन अभी जिन लोगों ने निवेश अभी तक नहीं किया वो लोगों का लेवल्स क्या हो सकता है वो भी स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी माची के टेक्निकल चार्ट के अंदर यहाँ अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो करंटली कंपनी का ब्रेकआउट दिया है, राइट। ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस हुआ था, फिर ये रेजिस्टेंस हुआ। जब भी कंपनी ऐसे रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद वही रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, बड़ी तेजी में कंपनी के अंदर दिखाई दे जाता है। आप ये देख सकते हो, राइट। और अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे जैसे कंपनी दोनों मूविंग एवरेज के आसपास आता है, देखिएगा एक जो मूविंग एवरेज है ना, मैं थोड़ा बहुत जूम आपके साथ करना चाहूँगा। यहाँ अगर आप देखो तो जब भी कंपनी में मूविंग एवरेज के आसपास आए हैं ना, तभी कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया गया है और तभी कंपनी के अंदर तेजी आए है। और अभी अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो जो कंपनी का प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है ना, वो रेजिस्टेंस के आसपास कंपनी आता है, वही लेवल्स पर होल्ड करता है। जो पहले रेजिस्टेंस था फिर क्रॉस करने के बाद यही एज सपोर्ट एक्ट करेगा। तो अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कंपनी धीरे धीरे करके नीचे आ सकता है, मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, मूविंग एवरेज धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। जैसे ही फिर मूविंग एवरेज के कॉन्टैक्ट में आएगा कंपनी का चार्ट, वैसे कंपनी के अंदर फिर सपोर्ट लिया जाएगा, फिर कंपनी के अंदर तेजी आएगा, राइट। तो जरूर कंपनी के अंदर बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी तक तो कंपनी सिर्फ इनिशियल लेवल पर है, लेकिन आने वाले सालों में बहुत अच्छा खासा कंपनी काम करके दे सकती। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में। बेसिकली कंपनी हम लोग बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में।
तो आईआरसीटीसी के अंदर आज के दिन हमें नए के बराबर क्लोजिंग दिया, लेकिन एक्चुअली अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखा होगा तो 2 से 3% तक की तेजी नजर आ चुका था। लेकिन हमें जो मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी था, राइट, वॉलेटाइल था, जिस वजह से आईआरसीटीसी के अंदर भी हमें जो तेजी था वो तेजी पूरा खत्म हो चुका है, राइट, और नए के बराबर परफॉर्म ने आईआरसीटीसी ने किया है। जैसे जैसे कंपनी एक लेवल्स पर होल्ड कर रहा है, खुद को कंपनी क्या कर रहा है, जो राउंड नंबर है उससे नीचे लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। वैसे वैसे नए नए ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग हमें टारगेट दिया गया है, अलग अलग लेवल्स हमें दिए गए हैं। तो चलिए ये लेवल्स हमें और आपको ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और करंट बेसिस के ऊपर अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो ये अपडेट्स एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जहां 5 घंटे पहले ये अपडेट्स हमें नजर आ चुका था, आईआरसीटीसी, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ब्लू स्टार एंड मोर टॉप कंपनीज दैट कैन ग्रो 25% इन शॉर्ट टर्म। यानी कि आईआरसीटीसी, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ब्लू स्टार और वो भी बहुत सारे कंपनीज है, उनके अंदर 25% तक का रिटर्न आपको शॉर्ट टर्म के अंदर मिल सकता है, ऐसे ब्रोकरेज फर्म का मानना है। ये दोस्तों पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर राउंड नंबर के लेवल्स को अगर ब्रेक करेगा ना तो कंपनी के अंदर बड़ी तेजी हमें देखने को मिल जाता है। और अगर ये तेजी कितने तक जाएगा ये भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये करंटली अगर आप टारगेट को ऑब्जर्व करेंगे तो इनका ये मानना है कि जो आईआरसीटीसी है ना, 1250 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। एक बार कंपनी फिर अगर 1000 रुपये के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है सक्सेसफुली, फिर कंपनी के अंदर दोस्तों इससे तेजी आने से कोई रोक नहीं पाएगा। डायरेक्टली आपको कंटिन्यूसली कैंडल फॉर्मेशन दिखाई देगा और 1250 रुपीज़ तक का टारगेट हमें कंपनी अचीव करके दे सकती है। और जिसके मुताबिक अगर आप इनके लेवल्स को भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो करंटली कंपनी 360 से 370 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, राइट। और मेहता इक्विटीज़ के द्वारा हमें ये है वो टेक्निकल एनालिसिस है जिसका नाम है मेहता इक्विटीज़। इनके द्वारा बोला गया क्रूशियल रेजिस्टेंस है 970 से लेकर 975 रुपीज़ का, जो कि डेली चार्ट पैटर्न्स के अंदर आप ये ऑब्जर्व करना कि अगर कंपनी 970 से लेकर 975 रुपीज़ के ऊपर अगर क्लोज करता है, राइट, पॉजिटिविटी क्लोजिंग करता है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच हो सकता है और जिस वजह से कंपनी का हायर एंड हाई प्राइस हमें क्रिएट हो सकता है। और जिस वजह से उनका मानना है कि मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, जिस वजह से कंपनी 1050 रुपये से लेके 1100 रुपीज़ तक का टारगेट नज़र आ सकता है। उतना कंपनी के अंदर पोटेंशियल भी है। उसके साथ साथ हमें एक और टेक्निकल एनालिस्ट है, आप बोल सकते हो कि प्रभुदास लेलेदार ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें बोला गया है। इनका यह मानना है कि 960 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इनके हिसाब से जो करंट बेसिस के ऊपर है ना, वो हमें ब्रेकआउट तो मिल चुका है, क्योंकि कंपनी का क्लोजिंग आप ऑब्जर्व करना। और करंटली जैसे ये ब्रेक हुआ, अभी अगर आप देखोगे इनका मानना है कि कंपनी का नियर टर्म का 1005 रुपीज़ तक का लेवल्स हो सकता है और उसके बाद अगर अच्छा खासा सस्टेन करता है, स्ट्रेंथ अगर रहता है, फिर 1050 रुपीज़ तक का लेवल्स कंपनी अचीव करके दे सकता है। 1050 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव करके मिल सकता है। उसके साथ साथ आपको बताएं कि इस साल जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं और उस जनरल इलेक्शंस के अंदर हमें बहुत सारे कंपनीज के अंदर बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और इनका मानना है कि इन सारे कंपनीज के अंदर 20% तक की तेजी आपको दिखाई दे सकती है। इसके अंदर आईआरसीटीसी, एसबीआई जैसे बड़े बड़े कंपनीज का नाम हमें शामिल दिख रहा है, यानी कि सभी तरफ से बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी हमें आईआरसीटीसी के अंदर माहौल दोस्तों बना हुआ है। अगर आप इनका टेक्निकल चार्ट भी एनालिसिस करके चलेंगे तो फाइनली जैसी कंपनी 900 रुपये के आसपास आया था मूविंग एवरेज के आसपास, यही लेवल्स पर मैंने आपके साथ शेयर किया था, वहां से कंपनी के अंदर देख सकते हो एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन क्रिएट करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। अगर दोस्तों कंपनी के अंदर नेगेटिविटी नहीं होती ना, अगर कंपनी के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होती तो यही से कंपनी के अंदर और बहुत अच्छी खासी रैली हमें आईआरसीटीसी के अंदर क्रिएट हो सकता है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे खरीदारी करना। और ये भी पॉइंट ध्यान में रखना, ये अपडेट दोस्तों पुराना है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव। ये अपडेट आया था 24 दिसंबर के दिन, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। हम लोग कोई भी कंपनी के अंदर खरीदारी करते हैं ना तो लॉन्ग टर्म के अंदर खरीदारी करते हैं, इसलिए हमें लॉन्ग टर्म का सोच के रखना चाहिए। तो आपको पता होगा कि रेलवेज क्या करने वाला है, 7 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है किसके अंदर, ले ट्रैक्स के अंदर अगले 10 सालों के लिए। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों रेलवेज के अंदर और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है। नए नए 7000 से लेके 8000 नए ट्रेन आने वाले, फ्यूचर में आने वाले हैं। जो नॉर्मल ट्रेन होते हैं, जो वंदे भारत नाम से ट्रेन होते हैं, वो भी दोस्तों आने वाले हैं। तो जिसका कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से बेनिफिट, बढ़िया तरीके से फायदा आईआरसीटीसी को सबसे ज़्यादा मिलेगा। और जो भी कंपनी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम करता है उन कंपनीज को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और यही सभी रीजंस की वजह से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यही रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड बुलिश लेके चल रहे हैं आईआरसीटीसी कंपनी को लेके। आप इनका म्यूचुअल फंड्स का डेटा को ऑब्जर्व करना कि हर एक महीने अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें लगातार कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर की जा रही है।
ये क्यों किया जा रहा है क्योंकि इनको पता है कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी कैसा है। और जो लोगों को 2021 में IRCTC का परफॉर्मेंस जिन लोगों ने देखा होगा कि कंटिन्यूसली कंपनी के अंदर रैली नजर आ रहा था, हर एक दिन कंपनी के अंदर 5-5, 10-10% तक का तेजी नजर आ रहा। तो एक बात तो तय है, एक बार कंपनी के अंदर तेजी नजर आया ना, फिर बार बार दोस्तों आपको निवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं DRC सिस्टम इंडिया के बारे में, जो कि 67 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, 370 रुपीज़ तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर 1 के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।